बिहार बनाना है। सब लोग, हम लोग इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और हम लोगों की कोशिश होगी कि भाजपा और एनडीए का खाता ना खुले। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आरजेडी ऑफिस पटना में, ये जानने के लिए कि यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में और लोगों में कितना जोश है। बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या लग रहा है इस बार, क्या देख रहे हैं चुनाव में। तेजस्वी यादव के लिए तो आंधी है। तेजस्वी यादव इस बार, नीतीश कुमार तो अचेतावस्था में चले गए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना महागठबंधन का तय है। 110% होता है पर 10% एबव जोड़ दीजिए चांस है। तो लालू जी के नाम पर आप तेजस्वी जी को भी वोट देंगे? वो विकास करेंगे जी, जो बापे उतना विकास करे, बेटा कहीं विकास करी, बाघ के बेटा बाघ होला, शेयर थोड़े होला। तब तेजस्वी यादव बाघ का बेटा है तो बाघ ही नहीं होगा सर। जो वादा करता हूं उसको निभाता हूं, इसी वादे के साथ राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतार रहे हैं इस बार, और उनकी एक कोशिश है कि इस बार नीतीश कुमार को वो सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे। मोदी जी हो, नीतीश जी हो, अपने आप पर भरोसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची हो लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जब बिहार की जनता अब ऊब चुकी है, अब नीतीश जी जो है अब योग्य नहीं रह गए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, बिहार चलाने के लिए। अब उनसे बिहार चल नहीं रहा है, थके हुए हैं। हमने पहले भी कहा था कि भाई सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, बिहार के आम लोग कर रहे हैं मारा मारा। बट तेजस्वी यादव जब तक सरकार उन बनाएंगे नहीं अपना, तब तक वो घोषणा ही है, और उनकी सरकार तो आने वाली है नहीं। माहौल लग रहा है यही कि अब की बार नीतीश कुमार को पद से हट जाना चाहिए। काफ़ी उम्र हो चुके हैं, युवा नेता है अभी चिराग पासवान, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपके नाम में ही चिराग है और उस चिराग को इस बार फिर जलना है बिहार में। पहली बार, अगर मैं सही हूँ, पहली बार आप नीतीश बाबू के लिए वोट मांगेंगे विधानसभा चुनाव। हाँ, पहली बार विधानसभा। जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग पहली बार साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के लिए मतलब उनको सीएम बनाने के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को सीएम बनवाएंगे आप अगर सफल होते हैं। अगर नहीं, इस बात में तो पूरा विश्वास है कि एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। युवा जो 18 साल का भी हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर है, 22 साल का है, 25 साल का है, उसकी बहुत सारे एस्पिरेशंस है, उसको आप क्या कहेंगे कि नीतीश बाबू में ऐसा क्या है कि वो उनके लिए वोट करें? फर्स्ट टाइम वोटर को ना, और कई बार जब हम लोग ये बातें कहते हैं ना तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कब तक आप हम लोग को 90 के दशक में उलझा के रखिएगा। पर ये जानना जरूरी है ना, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगर वो बम गिरे थे, उन्होंने कितना पीछे ले गए। ऐसे में उस 90 के दशक ने हम लोगों को कितना पीछे ले गया, उस खाई को भरने का काम मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया। सुशासन की रफ्तार बिहार में बहार, नीतीश बाबू को सीएम बनाइएगा। ये तो जनता ने मन बना लिया और एनडीए के सभी घटक दलों में इस पर सहमति भी हो गई। गुण बताइए ना, क्या गुण है उनकी, खूबी क्या है? जो उन्होंने 20 साल से जो भी कमिटमेंट किया है वो करके दिखाया है। यही विश्वास जो है ना जनता को पसंद है, और इसीलिए 25 से 30 बिहार की जनता फिर से नारा लगा रही है कि फिर से नीतीश। टोपी सेट हो गई, ठीक से लगी? नीतीश जी को दिखाना है कि तीर दिखाना है? क्या दिखाना? तीर दिखाना है। बोल रहे हैं कि बार बार हमला दो ही बात पे करते हैं कि नीतीश जी की अब तबीयत खराब हो गई, कभी अफसर के सर पे गमला रख। नीतीश जी का कोई भी तबीयत नहीं खराब, समता पार्टी का सिपाही है, समझे ना। और नीतीश जी के साथ शुरू से हैं और रहेंगे। उनका काम और देख के, विकास देख के जो काम किए हैं बिहार में, कोई नहीं कर सकता है। वो वॉच कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर तबीयत ठीक नहीं होता तो क्या अपने फैसले को किसी पर थोप देते? हम तो बहुत चिंतित रहते हैं उनको सेहत को लेकर के। पता नहीं क्या अचानक से एक उम्र का पड़ाव भी होता है। इस स्थिति में 14 करोड़ लोगों की भविष्य जिनके हाथ में है, अब वो असुरक्षित है।